वेलकम टू लेक्चर 6 ऑफ ग्रुप थ्योरी सीरीज़। इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे जो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कंसेप्ट्स पे रिलेटेड हैं। ओके, तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट लास्ट लेक्चर में हमने डिफ़ाइन किया था, फिर भी अपनी सहूलियत के लिए एक बार हम फिर से डिफ़ाइन कर लेते हैं। सो डेफिनेशन क्या थी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की कि ए अगर जी का एलिमेंट है, सो ऑर्डर ऑफ ए मीन्स स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that an gives us identity। मीन्स जो ऑर्डर होता है किसी एलिमेंट का वो हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए कि उतनी बार उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आ जाए। इन जनरल अगर कोई हमें ये देता है कि a की पावर k आइडेंटिटी है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए k भी हो सकता है और उससे स्मॉल भी हो सकता है। अगर वो k ही लीस्ट या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो ऑर्डर खुद k आ जाएगा, अदरवाइज इट विल बी लेस देन k। ओके, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट ढूंढना है जो पावर करने से आइडेंटिटी हमें मिले। तो ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो एलिमेंट की पावर करने से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे। सो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ये कहती है कि ग्रुप के किसी भी दो एलिमेंट के लिए ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स आर ऑलवेज सेम। ये हमें प्रूव करना है। इसको आप दूसरी सेंस में अगर कहना चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो, ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एक्स ए। ओके, सो इन दोनों एलिमेंट का ऑर्डर प्रूव करने के लिए हम दो केस डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है एल, तो इसका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर, और अगर इनफाइनाइट है तो एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। दो केस में डिवाइड कर लेते हैं हम। सो मान लिया ऑर्डर ऑफ ए एल है, एल कोई 1 या 1 से बड़ा नंबर और फाइनाइट है। अब हम प्रूव करेंगे कि एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर भी एल है। तो एक बार हम उसकी पावर एल सोल्व करके देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो पावर एल करने का मतलब है उसको एल टाइम मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से आप इन एक्स एक्स इनवर्स को, यहाँ अगली टर्म जो एक्स इनवर्स ए एक्स आएगा उसमें एक्स एक्स इनवर्स को, और यहाँ जो प्रीवियस टर्म है एक्स इनवर्स ए एक्स, उस एक्स को इस एक्स इनवर्स के साथ कंबाइंड करें तो इंटरनल जो एक्स एक्स इनवर्स हैं सारे कैंसिल होकर आइडेंटिटी हमें दे देंगे। अंदर सिर्फ ए की पावर एल बच जाएगा। सो फर्स्ट एंड लास्ट एक्स एंड एक्स इनवर्स आर अलाइव, बाकी सारे आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गए। सो ये पूरी मल्टीप्लिकेशन एक्स इनवर्स ए की पावर एल एक्स आ गया, और ए का ऑर्डर एल हमने माना हुआ है तो ए एल हमें आइडेंटिटी दे देगा, फिर एक्स इनवर्स एक्स भी हमें आइडेंटिटी दे देगा। अब एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एल अगर आइडेंटिटी मिला है तो इस एलिमेंट का ऑर्डर या तो एल होगा या एल से लेस होगा। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू एल। अब हमें एक्चुअली प्रूव करना है कि इसका ऑर्डर एग्जैक्टली एल है। सो लेस देन इक्वल टू एल तो हमने इस इक्वेशन में ऑब्टेन कर लिया। अब इक्वल एल प्रूव करना है तो हम ये प्रूव कर दें कि एल से स्मॉल पॉसिबल नहीं है। तो कंट्राडिक्शन से हमने मान लिया कि इसका ऑर्डर कोई के नंबर है विच इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन एल। ओके, तो ऑर्डर के है तो वो के पावर करने से आइडेंटिटी हमें मिलेगा। अब के पावर करने का मतलब है इस एलिमेंट को खुद के साथ के टाइम्स मल्टीप्लाई कर रखा है। तो सेम आर्ग्यूमेंट से जैसे हमने ऊपर आर्ग्यू किया था कि ये इंटरनल जो एक्स एक्स इनवर्स हैं ये सारे आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। तो फर्स्ट एक्स इनवर्स एंड लास्ट एक्स आर अलाइव, और के फैक्टर्स थे ये जो मल्टीप्लाई कर रखे हैं तो ए की पावर के साथ में आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई एक्स से कर दिया दोनों साइड, और पोस्ट मल्टीप्लाई एक्स इनवर्स से कर दिया, तो आइडेंटिटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। राइट साइड में एक्स एक्स इनवर्स आ गया और यहाँ एक्स और लास्ट में एक्स इनवर्स। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से यह एलिमेंट आइडेंटिटी हो गया, ये एलिमेंट आइडेंटिटी हो गया। लेफ्ट साइड हमारे पास बच गया ए टू द पावर के, और राइट साइड एक्स एक्स इनवर्स है तो वी गेट आइडेंटिटी। अब एक पावर के आइडेंटिटी आया है तो ऑर्डर ऑफ ए होगा वो के या के से छोटा होगा, क्योंकि ऑर्डर तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। बट के क्या दे रखा है, एल से स्मॉल। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन एल। लेकिन हमने क्या माना, ऑर्डर ऑफ ए इज एग्जैक्टली एल, तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गई कि ए का ऑर्डर एल से स्ट्रिक्टली स्मॉल होगा। दिस मीन्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर एल से स्ट्रिक्टली लेस हो। तो स्टार में हमने क्या प्रूव किया हुआ, या तो एल होगा या एल से स्मॉल। एल से स्मॉल पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज एग्जैक्टली एल। तो ये फाइनाइट ऑर्डर का केस था। नेक्स्ट केस है कि ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट हो, मीन्स दिस इज इन्फिनिटी। सो इसमें भी हमें क्या प्रूव करना है कि एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर इनफाइनाइट हो जाए। तो इसमें भी कंट्राडिक्शन मेथड से हम मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर कोई के नंबर है, सम फाइनाइट नंबर।
तो इसकी पावर k करने से हमें आइडेंटिटी मिलेगा। सेम आर्ग्यूमेंट से इन k फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, x इनवर्स a पावर k x इक्वल टू आइडेंटिटी। अब वही x से प्री मल्टीप्लाई कर लिया, x इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ x इनवर्स हो गया और ये राइट साइड में फिर से क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। तो यहाँ बच गया a की पावर k। अब a पावर k अगर आइडेंटिटी मिला है तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ k इज लेस देन इक्वल टू k। ए फाइनाइट नंबर k से स्मॉल है तो ऑब्वियसली वो फाइनाइट नंबर आएगा, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है बिकॉज ऑर्डर ऑफ a इज इनफाइनाइट। सो ये जो हमने माना है दिस इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इज ऑल्सो इन्फिनिटी। दिस मीन्स दिस ऑर्डर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो दोनों केसेस में हमने प्रूव कर दिया कि a और x इनवर्स ax का ऑर्डर सेम रहेगा हमेशा। ओके ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से रिलेटेड। सेकेंड प्रॉब्लम कहती है कि इफ़ a एंड b आर एनी एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप g देन ऑर्डर ऑफ ab एंड ba आर सेम। इट मीन्स एबिलियन अगर ग्रुप है तो ab और ba तो सेम ही हो जाएंगे क्योंकि फिर तो कॉम्यूटेटिव है और सेम एलिमेंट का ऑर्डर सेम होगा। तो एबिलियन ग्रुप में ये डायरेक्ट है, ट्रिवियल है। नॉन एबिलियन में क्या होगा, ab मे नॉट बी इक्वल टू ba। ओके जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है कि एबिलियन ग्रुप क्या होता है और नॉन एबिलियन के कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। लेकिन ये प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कहता है कि ए बी बेशक बी ए के इक्वल ना हो बट उनके ऑर्डर हमेशा सेम होंगे। ओके तो ये प्रूव करने के लिए ए और बी हमें गिवन है, दो एलिमेंट हैं जो ग्रुप के हैं, तो उनकी प्रोडक्ट ए बी कैलकुलेट करो या बी ए कैलकुलेट करो, बोथ आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। ओके अब प्रॉब्लम 1 क्या कहती है कि ए बी अगर कोई एलिमेंट है ग्रुप का और एक्स कोई एलिमेंट है ग्रुप का तो एक्स इनवर्स ए बी एक्स का और ए बी का ऑर्डर हमेशा सेम होगा, क्योंकि ऊपर हमने क्या प्रूव किया है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स फॉर ऑल ए एंड एक्स बिलोंग्स टू जी। तो ये एक्स तो ये रख लिया और ए की जगह पे हमने ए बी रख लिया, क्योंकि ग्रुप के सब एलिमेंट के लिए होल्ड करता है तो ए बी भी ग्रुप का एलिमेंट है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं प्रीवियस प्रॉब्लम से, ए बी का और एक्स इनवर्स ए बी एक्स का ऑर्डर सेम होगा। ओके सो वो हर एक्स के लिए ट्रू है, तो एक्स को मैंने मान लिया ए। अब ए मान लिया तो इस इक्वेशन मतलब ये सेम था दोनों का, ए बी का और एक्स इनवर्स ए बी एक्स का ऑर्डर सेम था, तो एक्स की जगह पे ए पुट कर दिया, तो ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ए बी ए। लेकिन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए इनवर्स से आ गया हमारे पास आइडेंटिटी, इन इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि ए बी और बी ए का ऑर्डर हमेशा सेम होगा। एबिलियन ग्रुप में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि एबिलियन ग्रुप में दोनों वैल्यू सेम होंगी और सेम एलिमेंट का ऑर्डर तो सेम होगा। प्रॉब्लम कहाँ है, नॉन एबिलियन के केस में, व्हेन ए बी इज नॉट इक्वल टू ए बी, लेकिन ऑर्डर उनका फिर भी इक्वल होगा, एलिमेंट्स बेशक इक्वल ना हो। ओके तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। ये कहती है कि ए कोई ग्रुप का एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n दिया हुआ है। तो कंक्लूजन क्या कहता है कि a की पावर m आइडेंटिटी सिर्फ तब होगा जब n m को डिवाइड करे। इट मीन्स अगर एक सिंपल सी बात कहूँ मैं, a का ऑर्डर अगर 5 दे रखा है और वो आइडेंटिटी मतलब a का ऑर्डर 5 है, मीन्स a 5 आइडेंटिटी, तो a 7 आइडेंटिटी कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 5 7 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो अगर a की 5 आइडेंटिटी है मतलब ऑर्डर 5 है, तो a की पावर 10, a की पावर 15 लाइक दिस, ये एलिमेंट्स हमें आइडेंटिटी देंगे। ओके दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3। तो ऑर्डर अगर आपको पता है तो उसकी पावर्स जो आइडेंटिटी होंगी वो सिर्फ उस ऑर्डर के मल्टीपल्स होंगे। इसका मतलब ये है n डिवाइड्स m का मतलब m कुछ n क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, डिवाइड करने का मतलब ये होता है। ओके सो इफ़ एंड ओनली इफ़ में है, एक बार हम ये कंडीशन मानेंगे, ये प्रूव कर देंगे, एक बार हम मानेंगे कि n m को डिवाइड करता है तो a की पावर m भी आइडेंटिटी हो जाएगा। सो गिवन है हमें कि ऑर्डर ऑफ ए n है, तो इट मीन्स n वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो a की पावर बनने के बाद आइडेंटिटी देता है हमें। सो प्रूव करना है, एक बार ये मान के mth पावर आइडेंटिटी हो जाए और mth पावर आइडेंटिटी है तो प्रूव करना है कि n m को डिवाइड करता है। तो रिवर्स डायरेक्शन हम पहले प्रूव कर रहे हैं कि मान लिया n m को डिवाइड कर रहा है, ये हमने मान लिया, तो प्रूव करना है a m इक्वल टू आइडेंटिटी। n अगर m को डिवाइड करता है तो एक इंटीजर q आएगा कि आप m को ऐसे लिख पाओ n के मल्टीपल में। ओके अब a की पावर m आइडेंटिटी दिखाना है हमें, तो a की पावर m को सोल्व कर लेते हैं हम। am को हम क्या लिख सकते हैं,
ए पावर एन क्यू बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। अब ए पावर एन क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं पावर की पावर, और ए एन आइडेंटिटी दे रखा है, और आइडेंटिटी की कितनी भी पावर करो आइडेंटिटी ही मिलेगा। सो एन अगर एम को डिवाइड करता है तो ए टू द पावर एम हमें क्या मिल गया, आइडेंटिटी। अब कन्वर्स प्रूव कर रहे हैं कि ए की पावर एम अगर आइडेंटिटी है तो हमें प्रूव करना है कि एन एम को डिवाइड करेगा, राइट। अब एन और एम दो नंबर्स हैं, दीज आर टू इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। सो डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होगा, दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे कोशेंट एंड रिमाइंडर सच दैट एम कैन बी रिटन एज एन क्यूब प्लस आर, ओके। और रिमाइंडर पे क्या कंडीशन होती है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन एन, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे स्ट्रिक्टली लेस आएगा। अब ए एम आइडेंटिटी हमें दे रखा है और एम की वैल्यू क्या आ गई डिवीजन एल्गोरिथम से, एन क्यू प्लस आर, तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब ए की पावर एन क्यू प्लस आर है तो दोनों अलग अलग लिख लिए हमने, ए पावर एन क्यू इंटू ए पावर आर। एन क्यू को हमने पावर की पावर लिख के ए एन इंटू क्यू लिख लिया और ए आर लिख लिया। अब पूरी प्रॉब्लम में क्या दे रखा है हमें कि ए का ऑर्डर तो एन तो दे ही रखा है हमें, सो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज एन मीन्स ए टू द पावर एन इज आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी हो गया, और पावर क्यू इंटू ए टू द पावर आर, और आइडेंटिटी की पावर क्यू आइडेंटिटी आएगा, इट मीन्स ए पावर आर इक्वल टू आइडेंटिटी, ओके, एंड आर इज लेस देन एन। अब कोई पावर आइडेंटिटी बना तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू आर, लेकिन आर एन से छोटा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए एन से स्मॉल आ गया, लेकिन एन तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सो दिस इज ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि एन से छोटी पावर ए की करने के बाद आइडेंटिटी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि एन सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है, तो इसका मतलब आर को क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ए की पावर 0 हम क्या डिफाइन कर लेते हैं, आइडेंटिटी, और ए आर आइडेंटिटी आया हुआ तो आर हैज़ टू बी 0, और आर अगर 0 हो गया तो एम एन क्यू प्लस आर से क्या आ गया, एन क्यू आ गया, अगर आर की वैल्यू 0 है, इट मीन्स एन डिवाइड्स एम। यही हमें प्रूव करना था कि ए की पावर एम अगर आइडेंटिटी है तो एन एम को डिवाइड करेगा। प्रॉब्लम 4 हमें कह रही है कि ए अगर कोई ग्रुप का एलिमेंट है जिसका ऑर्डर एन है तो ए की पावर ए का ऑर्डर क्या होगा, ओके। सो दिस ऑर्डर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ एन एंड के। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि आपको किसी एलिमेंट का ऑर्डर गिवन है और उसी एलिमेंट की पावर का ऑर्डर आपको निकालना है। सो उसकी पावर का ऑर्डर क्या होगा, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ ए पावर ऑफ ए एलिमेंट। सो ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ एन एंड के। इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, हमें ये प्रूव करना है, तो इसके लिए हमें दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ ए एन है, इट मीन्स ए टू द पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। अब दोनों साइड के रेज कर लिया हमने, पावर के रेज की, तो ए टू द पावर एन के, राइट साइड में ए टू द पावर के, ये आइडेंटिटी हो गया। ए टू द पावर एन के को हम एक्सचेंज करके लिख सकते हैं ए पावर के होल पावर एन। अब हमें ऑर्डर निकालना है ए के का, तो ये ए के की पावर एन करने से आइडेंटिटी मिला, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए के इज लेस देन इक्वल टू एन। सो दिस मीन्स एन मीन्स ऑर्डर ऑफ ए, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि ऑर्डर ऑफ ए के इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। फर्स्ट थिंग, ये पूछा भी जा सकता है कि अगर ए का ऑर्डर आपको दे रखा है तो ए की सर्टेन पावर का ऑर्डर क्या होगा, तो आप इस इक्वेशन 1 से क्या कह सकते हो कि वो हमेशा ऑर्डर ऑफ ए से लेस या इक्वल होगा, ओके। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो वन रिजल्ट जिसको आप याद रख सकते हो। लेकिन हमें ये प्रूव करना ऑर्डर ऑफ ए के एग्जैक्टली क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ एन कोमा के। सो डी हमने जीसीडी मान लिया, उसके बाद हम मान लेंगे ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल टू एम, तो बेसिकली इसका नाम डी मान लिया, इसका एन मान लिया, इसका एम मान लिया, तो अल्टीमेटली हमें क्या प्रूव करना है, एन इक्वल टू एम डी, दिस इज अवर टारगेट। सो डी हमने जीसीडी मान लिया एन एंड के का, इट मीन्स डी एन को भी डिवाइड कर रहा है और के को भी डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर एन इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ डी एंड के इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ डी। सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स k1 एंड k2 सच दैट एन को हमने डी के मल्टीपल में लिख दिया और के को भी हमने डी के मल्टीपल में लिख दिया, बिकॉज डी इज द हाइएस्ट कॉमन डिविजर ऑफ एन एंड के। और k1 k2 का जीसीडी क्या है 1, क्योंकि अगर इनका जीसीडी 1 से ज़्यादा आ गया
तो n और k का GCD d टाइम वो नंबर आ जाएगा। जैसे GCD इसका अगर 2 आ गया K1 K2 का, तो GCD ऑफ n k 2d आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ से निकलाएगा और n एंड k से d ऑलरेडी निकला हुआ है। ओके, तो ये स्मॉलेस्ट ऐसे इंटीजर हैं जो आपस में रिलेटिवली प्राइम हैं। सो ये ध्यान रखना है हमें वैल्यूज़। और उसके बाद हमने मान लिया ऑर्डर ऑफ AK इज़ m, तो a की पावर k की पावर m करने के बाद हमें आइडेंटिटी मिलेगा। इसको आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ a की पावर m k इक्वल टू आइडेंटिटी। बट प्रॉब्लम 3 में हमने क्या प्रूव किया है कि ऑर्डर ऑफ a अगर आपको गिवन हो और a k अगर आइडेंटिटी आ जाए तो n k को डिवाइड करता है, या a m आइडेंटिटी आ जाए तो n m को डिवाइड करता है। सो a की m के पावर करने के बाद आइडेंटिटी आया है और ऑर्डर ऑफ ए n दे रखा है हमें, तो n इस नंबर को डिवाइड करेगा बिकॉज बाय प्रॉब्लम 3। n का मतलब है dk1 और k का मतलब था dk2। ये वैल्यू पुट कर दी हमने। अब d से d कैंसिल हो गया तो k1 डिवाइड्स mk2, लेकिन k1 k2 का GCD तो 1 है। इसका मतलब k1 किसको डिवाइड कर रहा है? m को डिवाइड कर रहा है। k1 डिवाइड्स m। ओके, GCD 1 होने का मतलब है आपस में कोई किसी को डिवाइड नहीं करता। सो ये किसको डिवाइड करेगा? m को ही डिवाइड करेगा। अब अगर हम दिखा दें कि m k1 को डिवाइड कर रहा है तो दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, m की और k1 की। और यही हमें प्रूव करना है क्योंकि n किसके इक्वल है यहाँ पे? dk1 की। तो k1 की वैल्यू अगर m हमें दिखा दिया तो हमें मिल जाएगा n इक्वल टू md। और यहाँ से क्या आ जाएगा? m इक्वल टू n बाई d, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a n माना हुआ है, GCD d माना हुआ और ऑर्डर ऑफ a के m माना हुआ है हमने। सो यहाँ तक हमने दिखा दिया कि k1 डिवाइड्स m। सम हाउ अगर हम ये प्रूव कर दें कि m k1 को भी डिवाइड करता है तो दोनों नंबर सेम आ जाएंगे और यहाँ से फिर हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। सो हमने मान लिया, लेके चल पड़े हम a टू द पावर k1, तो k की वैल्यू है dk2। इसको आप लिख सकते हो एक्सचेंज करके dk1 पावर k2। dk1 का नाम है n, सो a टू द पावर n k2 इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, सो पूरी इक्वेशन में हमने क्या दिखा दिया कि a पावर k होल पावर k1 इज आइडेंटिटी। तो a k की पावर k1 करने से आइडेंटिटी मिला है, तो इसका ऑर्डर k1 को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ a k1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ a k डिवाइड्स k1 और ऑर्डर ऑफ a k क्या है? m, सो m डिवाइड्स k1। तो यहाँ से और यहाँ से हमें क्या मिल गया? m इक्वल टू k1। तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया, क्योंकि k1 का नाम m है तो n था dk1 यानी md हो गया। सो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए के इंटू GCD ऑफ n के। तो ऑर्डर ऑफ ए के जो हमें प्रूव करना है GCD को हम डिवाइड में ले आएंगे, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना भी हमेशा कि अगर एक एलिमेंट का ऑर्डर दे रखा है तो उसकी किसी भी पावर का ऑर्डर आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। यू हैव टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ये कह रही है कि अगर एक एलिमेंट का ऑर्डर n है और p कोई उस n के साथ प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है, मीन्स GCD ऑफ Pn इज़ 1, तो ऑर्डर ऑफ AP और ऑर्डर ऑफ A बोथ विल बी n। यानी A का ऑर्डर अगर n है तो A की पावर P अगर Pn के साथ रिलेटिवली प्राइम है तो AP का ऑर्डर भी n होगा। अब ये बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। लास्ट प्रॉब्लम में आप K को P मान लो जिसका GCD 1 है। तो प्रॉब्लम 4 में हमने क्या प्रूव किया है? ऑर्डर ऑफ AK इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A डिवाइडेड बाय GCD ऑफ n k, और n क्या है? ऑर्डर ऑफ A। तो ये GCD यहाँ P लेना है हमें, जो प्रूव करना है। तो ऑर्डर ऑफ AP जब आप कैलकुलेट करोगे तो n बाई GCD ऑफ NP आ जाएगा K की जगह पे, और GCD क्या दे रखा है? 1। सो n बाई 1 मीन्स n, सॉरी दिस इज़ नॉट 1, दिस इज़ n। तो यही हमें प्रूव करना था कि एक एलिमेंट का ऑर्डर अगर n है तो उसकी किसी भी प्राइम पावर का भी ऑर्डर n होगा, राइट। 6th हमारी प्रॉब्लम है कि G अगर इवन ऑर्डर का ग्रुप है, फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है और उसका ऑर्डर इवन है, मीन्स G इक्वल टू सम 2n फॉर सम n, तो उसके पास एक एलिमेंट होगा ऑर्डर 2 का। ये हमें प्रूव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है भाई, कि इवन ऑर्डर के ग्रुप के पास हमेशा एक 2 एलिमेंट का ऑर्डर होगा। ओके, इसका प्रूफ बड़ा इंटरेस्टिंग है और सिंपल सा है। G हमें दे रखा है एक इवन ऑर्डर का ग्रुप, तो इवन हमने 2n मान लिया फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। E उसका आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया, तो E का ऑर्डर तो क्या हो गया? 1। अब हमें प्रूव करना है कि G के पास एक एलिमेंट होगा जो नॉन आइडेंटिटी होगा और उसका ऑर्डर 2 होगा। मीन्स आप कह सकते हो सेल्फ इन्वर्स होगा वो।
ऑर्डर 2 होने का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो वी गेट ए इनवर्स इक्वल टू ए। ओके, अब ये एग्जिस्टेंस हमें दिखानी है कि जी के पास एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। सो मान लिया हमने कि नो एलिमेंट ऑफ जी माइनस इज सेल्फ इनवर्स, इट मीन्स फॉर एवरी जी इनवर्स इज नॉट इक्वल टू जी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ए इनवर्स निकालते हो वो ए के इक्वल नहीं आएगा तो कोई बी के इक्वल आएगा, और बी इनवर्स फिर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन इनका ऑर्डर 2 नहीं है तो इसका मतलब इनका ऑर्डर कोई ओड है, मतलब ओड ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं ये, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ओड ऑर्डर्स कम इन पेयर्स, यानी जो ओड ऑर्डर के एलिमेंट हैं वो खुद के इनवर्स के इक्वल तो है नहीं, तो उनका इनवर्स कोई दूसरा एलिमेंट आएगा जिनका ऑर्डर ओड है। तो ओड ऑर्डर के एलिमेंट पेयर्स में आ गए, तो 2 एलिमेंट मान लिए, 4 एलिमेंट मान लिए, 6 मान लिए, वो पेयर में आते जाएंगे, यानी 2 + 2 + 2, अल्टीमेटली ये एक इवन नंबर आएगा। और टोटल ऑर्डर कितना है, 2n - 2k, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट है तो यह आ गया कोई ओड नंबर। इट मीन्स कुछ और ऐड करना पड़ेगा तब ग्रुप का ऑर्डर बनेगा, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर क्या दे रखा है हमें, इवन। सो ओड ऑर्डर के एलिमेंट अगर पेयर्स में आते हैं तो 2 टाइम तो वो हो गए और एक आइडेंटिटी, तो 2 टाइम समथिंग +1, ये तो ओड नंबर बना, लेकिन हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर इवन है। इट मीन्स एक एलिमेंट ऐसा जरूर आएगा जिसका इवन ऑर्डर होगा, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि उसका ऑर्डर 2 होगा, उसका कुछ भी इवन ऑर्डर हो सकता है। ओके, तो हमने ये मान लिया कि उसका ऑर्डर 2m है फॉर सम m। अब am का ऑर्डर हमें निकालना है। am का ऑर्डर लास्ट प्रॉब्लम से हमने कैलकुलेट किया था कि जो a का ऑर्डर है और इनका GCD है, पावर का और ऑर्डर ऑफ a का, वो GCD आ जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ a 2m है, सो 2m बाई GCD ऑफ 2m, m, इसका GCD m आएगा, सो 2m बाई m इज़ 2। तो a अगर ग्रुप का एलिमेंट था तो am भी तो ग्रुप का एलिमेंट है, और उसका ऑर्डर 2 आ गया तो हमें एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर 2 है। ओके, इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है ना वो ये है कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ ओड ऑर्डर्स कम इन पेयर्स। ये अगर आपको ध्यान है तो एक आइडेंटिटी और पेयर्स को हम काउंट करते जाएंगे तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा, और एक आइडेंटिटी है तो रिमेनिंग कुछ ना कुछ जरूर है जिसका ऑर्डर इवन होगा। तो एक एलिमेंट आ गया जिसका ऑर्डर 2m है, उससे फिर a की पावर m का ऑर्डर निकाला तो वो 2 आ गया हमारे पास। नाउ दिस इज प्रॉब्लम 7। मान लिया a ग्रुप का एलिमेंट है और उसका ऑर्डर n है। अगर dn को डिवाइड करता है तो ऑर्डर ऑफ a n/d आ जाएगा। इट से जस्ट यूज़ प्रॉब्लम 4। ऑर्डर ऑफ a d अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ a डिवाइडेड बाय GCD ऑफ n एंड d। ये फॉर्मूला बता रखा हमें कि a की पावर का अगर ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर ऑफ a डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ a का और उस पावर का GCD निकाल लो आप। तो ऑर्डर ऑफ a n है और पावर d ले रखी है, लेकिन d अगर n को डिवाइड करता है तो GCD ऑब्वियसली क्या आएगा, d आएगा, और ऑर्डर ऑफ a क्या है, n, मीन्स n/d। सो ऑर्डर ऑफ a d इक्वल टू n/d। अगर ये नंबर जो पावर निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला दिया था वो अगर के n का डिवीज़र ही है तो उसी GCD वही आ जाएगा खुद। ओके, सो दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 8, और ये आज की लास्ट प्रॉब्लम है इस लेक्चर की। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि जी कोई ग्रुप है, उसमें एक एलिमेंट है जिसकी 5 पावर करने से हमें आइडेंटिटी मिलता है, और एक इक्वेशन दे रखी कि a इनवर्स इक्वल टू b स्क्वायर फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू g। हमें b का ऑर्डर कैलकुलेट करना है। ये ध्यान रहे a कोई एलिमेंट है जिसकी 5 पावर से आइडेंटिटी मिलता है, और किसी भी b के लिए ये हमेशा सेटिस्फाई करता है कि a इनवर्स इक्वल टू b स्क्वायर। ओके, तो उस b का ऑर्डर निकालना है हमें। सो केस 1, b अगर आइडेंटिटी हमने लिया तो इस इक्वेशन में b को आइडेंटिटी पुट करते ही हमें क्या मिलेगा, a इनवर्स इक्वल टू e स्क्वायर। तो यहाँ भी a इनवर्स आइडेंटिटी हो गया, यहाँ भी आइडेंटिटी हो गया, तो होल्ड कर गया। होल्ड करता है तो b आइडेंटिटी माना, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 1। अब केस 2 हमने मान लिया कि b आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी नहीं है तो इक्वेशन हमें ये दे रखी है, तो ये क्या इंप्लाई करती है, दोनों साइड स्केयर रेज कर दिया हमने। सो दोनों साइड स्केयर रेज करने के बाद राइट साइड में b⁴ बन गया। ये स्केयर है तो इट मीन्स ये सेम एलिमेंट खुद के साथ एक बार ऑपरेट हो रखा है, मीन्स 2 बार ऑपरेट हो रखा है, स्केयर है तो।
So we can write it as ए बी ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स। तो ये एसोसिएटिव से ये गायब हो जाएगा, ये बच जाएगा ए बी स्केयर ए इनवर्स। अब बी स्केयर की वैल्यू यहाँ दे रखी है स्टार इक्वेशन में, मीन्स बेस बी स्केयर इक्वल टू ए बी ए इनवर्स। सो ये ए इनवर्स, तो ये आपको मिल गया ए स्केयर बी ए पावर -2 बी पावर 4। तो यहाँ से ये मिल गया आपको स्केयर करने के बाद, मीन्स स्केयर सिर्फ यहाँ अप्लाई हुआ, यहाँ अप्लाई हुआ और यहाँ अप्लाई हुआ। सिमिलरली इस इक्वेशन का फिर से हमने स्केयर किया दोनों साइड, तो b पावर 4 पावर 2 b पावर 8 बन गया। इसका स्केयर किया तो ये दो बार खुद के साथ ऑपरेट हो गया, यानी ए स्केयर बी ए -2 ए स्केयर बी ए -2। ये फिर से एसोसिएटिव से आइडेंटिटी बन गया, तो हमें मिल गया a2 b2 a -2 इक्वल टू b8। लेकिन b2 की वैल्यू फिर स्टार से हमने पुट की, तो ये है ए बी ए इनवर्स। इसको आप लिख सकते हो a क्यूब बी ए -3 b पावर 8। इट मीन्स इससे फिर एक पावर जनरेट की तो हमें ये मिल गया, मतलब स्केयर जनरेट किया। तो स्केयर जब जनरेट करें तो क्या हो रहा है, राइट साइड में तो एग्जैक्ट स्केयर बन रहा है, लेकिन यहाँ स्केयर अप्लाई करने से एक पावर इंक्रीज हो रही है। जैसे इसमें स्केयर किया यहाँ पे तो एक पावर इंक्रीज हुई, फिर इस इक्वेशन का स्केयर किया तो फिर इंक्रीज हुआ। अब फिर से अगर हम स्केयर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ तो 16 बन जाएगा और इसकी एक पावर इंक्रीज हो जाएगी a4 b a -4। इसकी फिर से एक पावर इंक्रीज करेंगे तो इसकी फिर से एक पावर इंक्रीज हो जाएगी स्केयर करने के बाद a5 b a -5 b 32। अब a5 आइडेंटिटी दे रखा है हमें, तो a -5 b आइडेंटिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड इनवर्स लिया, तो इसको आप लिख सकते हो a-1 की पावर 5 आइडेंटिटी। सो ये दोनों आइडेंटिटी अगर हो गए तो लेफ्ट साइड में b बच गया, राइट साइड में b पावर 32 बच गया। दोनों साइड b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक साइड आइडेंटिटी आ गया और एक साइड b टू द पावर 31 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ b इज लेस देन इक्वल टू 31, बट ऑर्डर ऑफ b ग्रेटर देन इक्वल टू 2b है। क्यों? क्योंकि b इस केस में हमने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट माना हुआ है, राइट। सो अगर b का ऑर्डर k है जो 2 या 2 से बड़ा है और 31 से छोटा है, सो प्रॉब्लम 3 का अगर हम यूज़ करें तो k 31 को डिवाइड करेगा। कि अगर ऑर्डर ऑफ b हम k मान लें और b की पावर 31 अगर आइडेंटिटी है, तो प्रॉब्लम 3 क्या कहती थी कि ऑर्डर ऑफ a अगर n है और a की पावर k अगर आइडेंटिटी है तो n k को डिवाइड करता है, या m है तो n m को डिवाइड करता है, ये कहती थी प्रॉब्लम 3। सो यहाँ हम कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ b k है और इक्वेशन 1 में हम कह रहे हैं कि b की पावर 31 आइडेंटिटी है। तो जो पावर आइडेंटिटी देती है और जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर उस पावर को डिवाइड करता है। प्रॉब्लम 3 में हमने ये प्रूव किया हुआ, तो k 31 को डिवाइड करेगा, बट 31 तो एक प्राइम नंबर है, तो k कभी भी 31 को डिवाइड नहीं कर सकता। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ b क्या होना पड़ेगा, 31। तो इस केस में ऑर्डर ऑफ b आ गया 31। तो इस पूरी प्रॉब्लम में ऑर्डर ऑफ b क्या आ गया, या तो 1 है या 31 है। सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 8। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आप अच्छे से समझना, प्रैक्टिस करना। कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।